हेलो स्टूडेंट्स। इस लेक्चर के अंदर हम ऑटोकॉइड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ऑटोकॉइड्स क्या होते हैं? ऑटोकॉइड्स हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होने वाले ऐसे बायोलॉजिकली एक्टिव एजेंट्स हैं जो कि लोकली एक्ट करते हैं, कम अमाउंट में रिलीज होते हैं और हमारे पास उनकी जो लाइफ है वो शॉर्ट होती है। बेसिकली ऑटोकॉइड्स क्या होते हैं? हमारे पास जो ऑटोकॉइड्स हैं वो हमारे पास शॉर्ट एक्टिंग बायोलॉजिकली एक्टिव एजेंट्स हैं। अब ऑटोकॉइड्स जो है इनको हम लोकल हॉर्मोन्स भी बोलते हैं। हमारी बॉडी के अंदर जो सब्सटेंसेस किसी स्पेसिफिक रीजंस की वजह से हमारे पास रिलीज होती हैं, शॉर्ट लिव्ड होती हैं, कुछ टाइम के लिए अपना एक्शन शो करती हैं और हमारे पास बाद में अब हमारी बॉडी के अंदर से एक्सक्रीट हो जाती हैं। ये ऐसे हमारे पास जो बायोलॉजिकली एक्टिव एजेंट्स होते हैं वो होते हैं हमारे पास ऑटोकॉइड्स। तब ऑटोकॉइड्स के अंदर हमारे पास जो एग्जाम्पल आता है उससे आपको ज़्यादा अच्छे समझ आएगा कि ऑटोकॉइड्स होते क्या हैं। जैसे कि हमारे पास हिस्टामीन है। अगर आपने ध्यान से हमने अपनी एनाटॉमी के लेक्चर के अंदर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि हिस्टामीन जो है हमारी बॉडी के अंदर रिलीज होता है जब कोई एलर्जिक रिएक्शन होता है। और अगर हमारी बॉडी के अंदर हमारे पास अगर कोई फॉरेन बॉडी हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाए, फॉरेन ऑर्गेनिज्म, तो क्या हो जाता है? हमारे पास जो फॉरेन ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है उसके एंटर होने के बाद हमारे पास एलर्जिक रिएक्शन यानी कि इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाती है। बेसिकली हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो फॉरेन ऑर्गेनिज्म के साथ फाइट करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से हमारे पास हमारी बॉडी जो है वो ऑटोकॉइड्स रिलीज करती है। और ऑटोकॉइड्स के अंदर हमारे पास कौन से बायोलॉजिकल क्या एग्जांपल्स है हमारे पास? जैसे कि हिस्टामीन है, उसके अलावा हमारे पास 5-हाइड्रॉक्सीट्रिप्टामीन है जिसको हम सेरोटोनिन भी बोलते हैं। उसके अलावा हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो है, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर्स जो होते हैं, PAFs जो होते हैं, उसके अलावा ब्रेडिकाइनिन, एंजियोटेंसिन, और उसके अलावा हमारे पास जो कैलिडिन होता है, सब्सटेंस P होता है, और हमारे पास जो स्लो रिएक्टिंग सब्सटेंसेस होते हैं, ये सारे हमारे पास रिलीज होते हैं जब हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसा स्पेसिफिक हमारे पास एंटीजन या ऐसा कोई स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर, फॉरेन बॉडी हमारी बॉडी के अंदर अगर एंटर कर जाए तो और ये क्या करेंगे? हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम के हमारे पास एक्शन जो है वो ये लोकल हार्मोन्स या ऑटोकॉइड्स हमारे पास शो करते हैं। अभी हमारे पास जो एग्जैक्ट फंक्शन है हमारे पास वो अभी हमारे पास क्लियर नहीं है कि ऑटोकॉइड्स का हमारे पास एग्जैक्टली क्या फंक्शन होता है, लेकिन हमें ये पता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड की सर्कुलेशन है और हमारे पास जो इन्फ्लेमेशन है उन प्रोसेसेस के अंदर जो ये ऑटोकॉइड्स है उनका हमारे पास कुछ स्पेसिफिक फंक्शन होता है। और हम जनरली ऑटोकॉइड्स को 3 क्लासेस के अंदर क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो ऑटोकॉइड्स हैं हम उनको अमीन्स के अंदर क्लासिफाई करते हैं। सेकंड क्लास हमारे पास लिपिड्स, और थर्ड जो क्लास है दैट इज पेप्टाइड्स। अमीन्स के अंदर हमारे पास हिस्टामीन आती है और सेरोटोनिन आती है। उसके अलावा हमारे पास लिपिड्स के अंदर हमारे पास इकोसेनॉइड्स और प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर्स आते हैं, और पेप्टाइड्स के अंदर हमारे पास एंजियोटेंसिन्स आती हैं। तो ये जो सारे ऑटोकॉइड्स हैं ये हमारे पास जो इंटरमीडिएट रिएक्शन शो करेंगे हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर, जो रिएक्शंस होती हैं और जो प्रोसेसेस होते हैं उनके अंदर। तो सबसे पहले जो हमारे सिलेबस के साथ कंसर्न्ड हमारा ऑटोकॉइड है दैट इज हिस्टामीन। तो इस लेक्चर के अंदर हम हिस्टामीन के ऊपर फोकस करेंगे। अब जो हिस्टामीन होता है, हिस्टामीन बेसिकली एक टिश्यू अमीन है जो कि हमारे पास जो मास्ट सेल्स होते हैं और जो बेसोफिल्स होती हैं। अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो तो हमारे पास जो आरबीसीज होती हैं, आरबीसीज का बेसिक फंक्शन क्या होता है? हमारी बॉडी के अंदर ब्लड की सर्कुलेशन के अंदर हमारे पास हेल्प करना, ऑक्सीजन के अंदर ऑक्सीजन को कैरी करके लेके जाती है, वो लंग्स से ऑक्सीजन कैरी करती है और ऑर्गन्स तक सप्लाई करती है। और हमारे ब्लड में आरबीसीज के अलावा एक और टाइप ऑफ हमारे पास सेल्स होते हैं जो कि होते हैं वाइट ब्लड सेल्स, WBCs। और WBCs के अंदर हमारे पास फर्दर टाइप्स होती हैं। हमारे पास न्यूट्रोफिल्स होते
सेल्स हमारे ब्लड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इनके अंदर ये हमारे पास मेजर रिच सोर्स है हिस्टामीन का। और जो हिस्टामीन है वो हमारे पास एक टिश्यू अमीन है। हमारे पास जो हिस्टामीन है ये मास्ट सेल्स और बेसोफिल्स के अंदर प्रेजेंट होती है। और जो ऑर्गन्स हमारे पास मास्ट सेल रिच ऑर्गन्स हैं, जैसे कि हमारे पास लिवर के अंदर मास्ट सेल्स होते हैं, लंग्स के अंदर मास्ट सेल्स होते हैं, उसके अलावा गैस्ट्रिक म्यूकोसा के अंदर मास्ट सेल्स होते हैं, स्किन के अंदर मास्ट सेल्स होते हैं, और प्लासेंटा भी हमारे पास मास्ट सेल रिच ऑर्गेनिज्म है। उसके अलावा CNS के अंदर हमारे पास जो न्यूरॉन्स होती है, न्यूरॉन्स के अंदर भी हमारे पास हिस्टामीन प्रेजेंट होती है। उसके अलावा जो नॉन मास्ट सेल हमारे पास सेल्स है उनके अंदर भी हमारे पास CNS की अगर बात करें तो CNS के अंदर हमारे पास हिस्टामीन प्रेजेंट होती है। और जो हमारे पास अब हिस्टामीन है, हिस्टामीन हमारी बॉडी के अंदर ही सिंथेसाइज होती है हिस्टीडीन अमीनो एसिड से। हम हिस्टीडीन अमीनो एसिड अपनी डाइट से सिंथेसाइज अपनी डाइट से सप्लाई करते हैं, और हिस्टीडीन के अंदर बायोलॉजिकल चेंजेस करके हमारे पास जो हिस्टामीन है उसकी सिंथेसिस होती है। जब हिस्टामीन की सिंथेसिस हो जाती है तो कैसे होती है, हमारे पास हिस्टीडीन की डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होती है और उससे हम हिस्टामीन सिंथेसाइज कर पाते हैं। तो हिस्टामीन जो जब हमारे पास सिंथेसिस हो जाती है तब वो हमारे पास स्टोर की जाती है जो ग्रैन्यूल्स होते हैं मास्ट सेल के। और हमारे पास जो ये मास्ट सेल्स होते हैं, मास्ट सेल्स के अंदर हमारे पास हेपारिन और बाकी अदर जो एसिडिक प्रोटीन्स होते हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं। और हमारे पास अब जो हिस्टामीन हमारे पास होती है, हिस्टामीन एक्चुअली इनर्ट है, लेकिन जब ये रिलीज होती है इन द प्रेजेंस ऑफ हमारे पास एनी एंटीजन, तो हमारे पास क्या होता है, ये नंबर ऑफ बायोलॉजिकल एक्शन शो करती है। और ये कैसे एक्शन शो करती है वो हम आगे फर्दर पढ़ेंगे। तो अभी सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे पास जो हिस्टामीन रिलीज है वो कौन से ऐसे हमारे पास कंपाउंड है या ऐसे हमारे पास कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे पास हिस्टामीन का रिलीज ट्रिगर कर सकती है। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। तो अब तक हमने क्या पढ़ा इस लेक्चर के अंदर, हमने सबसे पहले पढ़ा कि ऑटोकॉइड्स क्या होते हैं। ऑटोकॉइड्स क्या होता है, हमारे पास ऑटोकॉइड्स, ये जो वर्ड है हमारे पास ऑटोकॉइड्स का क्या मतलब होता है, ऐसे बायोलॉजिकली एक्टिव एजेंट्स जो कि हमारे पास जिनका एक्शन जो होता है वो रैपिड होता है, लेकिन इनका एक्शन हमारे पास शॉर्ट लिव्ड होता है, और इनका जो एक्शन होता है वो हमारे पास लोकली प्रोड्यूस्ड होता है, और ये हमारे पास वेराइटी ऑफ सेल्स और टिश्यूज से रिलीज होते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कि ऑटोकॉइड्स के एग्जाम्पल क्या क्या है। तो हमारे पास ऑटोकॉइड्स के अंदर हमारे पास हिस्टामीन, 5-हाइड्रॉक्सीट्रिप्टामीन, उसके अलावा प्रोस्टाग्लैंडिन्स, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर्स और एंजियोटेंसिन, हमारे पास ये सारे हैं एग्जाम्पल्स ऑटोकॉइड्स के। अब ऑटोकॉइड्स के अंदर हमने पढ़ा कि हम ऑटोकॉइड्स को क्लासिफाई करते हैं मेजर 3 क्लासेस के अंदर, लिपिड्स, अमीन्स और पेप्टाइड्स। लिपिड्स के अंदर हमारे पास इकोसेनॉइड्स आती हैं और प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर्स आते हैं। अमीन्स के अंदर हमारे पास हिस्टामीन आती है और सेरोटोनिन आती है, 5-हाइड्रॉक्सीट्रिप्टामीन। और उसके अलावा हमारे पास जो लास्ट क्लास है पेप्टाइड्स, पेप्टाइड्स के अंदर हमारे पास एंजियोटेंसिन्स आते हैं। सो अब हमारे सिलेबस से रिलेटेड सबसे पहला जो हमारा ऑटोकॉइड है दैट इज हिस्टामीन। अगर हम हिस्टामीन की बात करें तो हिस्टामीन हमारी बॉडी के, अब हिस्टामीन क्या है, हिस्टामीन एक टिश्यू अमीन है, यानी कि एक अमीन एक ऐसा केमिकली हमारे पास क्या है, हिस्टामीन एक अमीन है जो कि रिलीज कहाँ से होती है, वेरियस टिश्यूज से। अब रिलीज हमारे पास टिश्यूज के अंदर हो गया, स्पेसिफिकली कौन से ऐसे सेल्स और टिश्यूज हैं जिनसे हमारे पास हिस्टामीन रिलीज होती है। तो हिस्टामीन हमारे पास मास्ट सेल्स से रिलीज होती है। अब मास्ट सेल्स क्या होता है, अब जब हमारी बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन के अंदर हमारे पास कुछ ऐसे स्पेसिफिक सेल्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। तो उसके अंदर वन ऑफ द सेल्स जो है वो मास्ट सेल्स है। और उसके अलावा बेसोफिल्स के अंदर, बेसोफिल्स भी हमारे पास रिच इन हिस्टामीन होते हैं। तो मास्ट सेल्स और बेसोफिल्स हमारे पास ब्लड सर्कुलेशन के अंदर होते हैं। तो और हमारे पास कुछ ऐसे डिफरेंट ऑर्गन्स हैं
जो कि मास्ट सेल्स रिच होते हैं, जैसे कि हमारे पास लंग्स है, लिवर है, गैस्ट्रिक म्यूकोसा है, स्किन है, प्लासेंटा है, इसके अंदर हमारे पास मास्ट सेल्स की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है। इसी वजह से हमारे पास जो हिस्टामिन रिलीज होता है इन ऑर्गन्स में, वो भी हमारे पास कंसंट्रेशन के अंदर एक्सेस रिलीज होता है। तो उसके बाद हमने पढ़ा कि हिस्टामिन जो है वो बॉडी सिंथेसाइज करती कैसे है। तो हिस्टामिन जो है वो बॉडी के अंदर कैसे सिंथेसाइज होता है, जो हिस्टिडीन अमीनो एसिड होता है उसकी डीकार्बोक्सिलेशन से हमारे पास, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन से हमारे पास हिस्टामिन जो है वो सिंथेसाइज होता है। और हिस्टामिन के सिंथेसिस से हमारे पास फर्दर जो हिस्टामिन जब सिंथेसाइज हो जाता है वो हमारे पास मास्ट सेल्स के अंदर, ग्रैन्यूल्स के अंदर स्टोर हो जाता है। और उसके बाद हमने पढ़ा कि सीएनएस जो है, सीएनएस के अंदर भी हिस्टामिन होता है। हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, इसके अंदर भी हिस्टामिन होता है। लेकिन इसके अंदर हमारे पास हिस्टामिन कहाँ पे होता है, न्यूरॉन्स के अंदर हमारे पास हिस्टामिन होता है, राइट। सो उसके बाद हमने पढ़ा कि जो हिस्टामिन्स होते हैं, हिस्टामिन्स हमारे पास केमिकली इनर्ट कंपाउंड होते हैं। हमारे पास ऐसे अपना एक्शन, अगर हिस्टामिन हमारे पास स्टोर्ड है तो वो अपना एक्शन नहीं दिखाएगा, लेकिन जब हमारे पास हिस्टामिन रिलीज हो जाएगा, जब हिस्टामिन के रिलीज हो जाएगा तो वो क्या करेगा, हमारे पास डिफरेंट बायोलॉजिकल एक्शन शो करेगा। तो बायोलॉजिकल एक्शन शो करने से पहले हम ये पढ़ेंगे कि जो हिस्टामिन है उसका रिलीज जो है वो ट्रिगर होता कैसे है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमारे पास हिस्टामिन जो है वो मास्ट सेल से या टिश्यूज से हमारे पास बाहर निकल के आ जाता है या रिलीज हो जाता है। तो जो सबसे पहला हमारे पास फैक्टर है दैट इज एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। तो अगर हमारी बॉडी में कोई एंटीजन एंटर कर जाता है या फिर ऐसे सब्सटेंसेस हमारे पास बॉडी के अंदर रिलीज होने स्टार्ट हो जाते हैं जो कि कंफर्म करते हैं कि बॉडी के अंदर एंटीजेंस प्रेजेंट है, या फिर हमारे पास जो एंटीजन है वो एंटीबॉडीज के साथ कंबाइन कर जाता है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जब हमारे पास हिस्टामिन कंटेनिंग सेल्स जब ये चीज़ें हमारे पास देखते हैं कि एंटीजन बॉडी के अंदर प्रेजेंट है या एंटीजन के जो हमारे पास कंफर्मिंग सब्सटेंसेस हैं वो हमारे पास ब्लड के अंदर प्रेजेंट है, या फिर हिस्टामिन जो एंटीजन है वो एंटीबॉडी के साथ रिएक्ट कर गया है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हिस्टामिन का रिलीज जो है वो ट्रिगर हो जाएगा। और हिस्टामिन बेसिकली हमारे पास एलर्जिक कंडीशंस के अंदर रिलीज होता है, जैसे कि जो हमारे पास जो एंटीजन हमारे पास फूड के अंदर प्रेजेंट होता है और वो हमारे पास एलर्जिक रिएक्शंस को ट्रिगर करता है, तब हमारी बॉडी में हिस्टामिन रिलीज होता है। उसके अलावा हमारे पास पोलन ग्रैन्यूल्स की प्रेजेंस में या फिर हमारे पास किसी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से या एंटीबॉडी रिएक्शन की वजह से हमारे पास हिस्टामिन जो है वो फर्दर रिलीज होता है। तो ये तो था हमारे पास कि एंटीजन एंटीबॉडी की वजह से हमारे पास हिस्टामिन रिलीज हो रहा है। सेकेंडली हमारे पास हिस्टामिन कब रिलीज होता है, किसी फिजिकल या केमिकल स्टिमुलाई के वजह से हमारे पास हिस्टामिन रिलीज होता है। तो फिजिकल या केमिकल स्टिमुलाई कैसे हो सकते हैं, सो फिजिकल की बात करें तो हमारे पास हीट है या कोल्ड है, एक्सेसिव हीट या एक्सेसिव कोल्ड की प्रेजेंस में। उसके अलावा केमिकल की बात करें तो एक्सरेज या रेडिएशंस की प्रेजेंस में। उसके अलावा हमारे पास किसी मेडिकल ट्रॉमा की प्रेजेंस में या किसी पैथोलॉजिकल कंडीशन जैसे किसी को माइलोमा हो जाए या माइलॉइड हो जाए या फिर ल्यूकीमिया हो जाए, तब भी हमारे पास हिस्टामिन की जो कंसंट्रेशन है वो हमारे पास इंक्रीज हो जाती है और हिस्टामिन का जो रिलीज है वो ट्रिगर हो जाता है। थर्ड जो फैक्टर है हमारे पास जो कि रिस्पॉन्सिबल है हिस्टामिन की रिलीज के लिए, दैट इज ड्रग्स एंड केमिकल्स। तो हमारी बॉडी के अंदर जो सरफेस एक्टिव एजेंट्स हैं उनकी वजह से हमारे पास हिस्टामिन रिलीज हो जाता है, जो प्रोटियोलिटिक एजेंट्स होते हैं उनकी वजह से हमारे पास हिस्टामिन रिलीज हो जाता है। उसके अलावा हमारे पास एंजाइम्स की वजह से हमारे पास हिस्टामिन रिलीज हो जाता है। मॉर्फिन, पेनिसिलिन, डी ट्यूबोक्यूरारिन, डेक्स्ट्रान की वजह से हमारे पास हिस्टामिन रिलीज हो जाता है। और हमारे पास जब हिस्टामिन रिलीज होता है तो हमारे पास एलर्जिक सिम्टम्स जो है वो साइमल्टेनियसली अपीयर होने स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे कि बॉडी के अंदर हमारे पास अर्टिकेरिया हो जाएगा, एनाफाइलैक्टिक शॉक में चली जाएगी बॉडी। उसके अलावा हमारे पास ब्रोंकोस्पाज्म्स आने स्टार्ट हो जाएंगे, डिफिकल्टी हो जाएगी ब्रीदिंग के अंदर पेशेंट की।
सो ये तो था हमारे पास हिस्टामिन के रिलीज के बारे में कि हमारे पास तीन तरह से हमारे पास हिस्टामिन का रिलीज ट्रिगर हो सकता है। नंबर 1 इज हमारे पास एंटीजन या एंटीबॉडी रिएक्शंस की वजह से। नंबर 2 है हमारे पास कि फिजिकल और केमिकल स्टिमुलस की वजह से। थर्ड है हमारे पास ड्रग या किसी केमिकल की वजह से हमारे पास जब हिस्टामिन रिलीज हो जाए, तब हमारे पास ये 3 फैक्टर्स हैं कि हिस्टामिन रिलीज हो सकता है। और जब हिस्टामिन रिलीज हो जाता है तब वो क्या करता है, हमारे पास कुछ स्पेसिफिक जो है हमारे पास फार्माकोलॉजिकल या बायोलॉजिकल एक्शंस शो करता है। तो अब हम पढ़ेंगे कि हमारे पास हिस्टामिन जो है उसके रिलीज होने से कैसे कौन कौन से हमारे पास बायोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल एक्शंस आते हैं और क्या रोल होता है बॉडी के अंदर हिस्टामिन का। हमारे पास इनिशियली जो हिस्टामिन है वो अपने एक्शन शो करेगा कैसे। तो हिस्टामिन को अपने एक्शन शो करने के लिए हमारे पास कुछ तो रिसेप्टर्स चाहिए होंगे। तो हमारे पास बेसिक 3 क्लासेस ऑफ रिसेप्टर होती हैं हिस्टामिन की, H1, H2 और H3। तो ये जो तीनों क्लासेस होती हैं हमारे पास, उसके अंदर जो H1 और H2 क्लास है वो हमारे पास प्रिवेलेंट क्लासेस है, मेजर क्लासेस है। मेजर एक्शन जो हिस्टामिन का आता है वो माना जाता है कि H1 और H2 रिसेप्टर की वजह से आता है। और H3 क्लास जो है वो भी न्यूअर क्लास है, रिसेंटली उसके बारे में फाइंड आउट किया है साइंटिस्ट ने। तो हमारे पास जो 2-मिथाइल हिस्टामिन होता है और हमारे पास जो बीटा हिस्टीन होता है, बीटा हिस्टीन और 2-मिथाइल हिस्टामिन, ये दोनों हमारे पास H1 रिसेप्टर्स के ऊपर वर्क करते हैं, H1 रिसेप्टर्स के एगोनिस्ट होते हैं। 4-मिथाइल हिस्टामिन जो होता है वो हमारे पास H2 रिसेप्टर का एगोनिस्ट होता है। और उसके अलावा हमारे पास जो अल्फा मिथाइल हिस्टामिन होता है वो हमारे पास H3 रिसेप्टर का एगोनिस्ट होता है। जो H3 रिसेप्टर है वो हमारे पास ऑटो रिसेप्टर है। बेसिकली ब्रेन के अंदर H3 रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं और जो H3 रिसेप्टर्स हैं वो हमारे पास हिस्टामिन का रिलीज कंट्रोल करते हैं फ्रॉम द ब्रेन। अभी पढ़ते हैं हम कि इन रिसेप्टर्स के ऊपर जाके जब हमारी हिस्टामिन ड्रग हमारे पास ज्वाइन होती है तो हमारे पास कौन से ऐसे बायोलॉजिकल एक्शंस आते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास स्मूथ मसल्स के ऊपर इफेक्ट आता है। अब जो हिस्टामिन है वो हमारे पास स्मूथ मसल्स के ऊपर क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन कॉज करवाता है स्मूथ मसल्स की। तो जब हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन होती है स्मूथ मसल्स की, तब हमारे पास अगर कॉन्ट्रैक्शन हो जाए हमारे ब्रोंकियोल्स के स्मूथ मसल्स की या रेस्पिरेटरी सिस्टम के स्मूथ मसल्स की, तब हमारे पास एस्थमा लाइक सिम्टम्स आते हैं हमारे पास। और ये देखा गया था कि गिनी पिग जो होता है, जिनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, उनके अंदर जब हमने हिस्टामिन इंजेक्ट करा तब हमारे पास सिवियर ब्रोंकोस्पाज्म हो गई थी गिनी पिग के अंदर और अल्टीमेटली हमारे पास स्पाज्मिक कॉन्ट्रैक्शंस स्टार्ट हो जाती है इलियस की और यूट्रस की। जो हिस्टामिन है, हिस्टामिन सबसे पहले हम बात कर रहे हैं स्मूथ मसल्स के ऊपर। तो स्मूथ मसल्स के ऊपर हमारे पास हिस्टामिन का कौन सा इफेक्ट आता है, स्मूथ मसल्स के अंदर हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन करवाता है हिस्टामिन। अब कॉन्ट्रैक्शन करवाता है तो हमारे पास अगर हमारे पास यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन होगी या फिर हमारे पास इलियस की कॉन्ट्रैक्शन होगी तो हमारे पास स्पाज्मोटिक स्पाज्म्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। और उसके अलावा हमारे पास ब्रोंकोस्पाज्म कॉज होता है अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर हमारे पास हिस्टामिन एक्ट करे तो। नेक्स्ट हमारे पास जो पोर्शन आता है दैट इज कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम यानी कि सीवीएस। तो सीवीएस के ऊपर हमारे पास क्या इफेक्ट होता है हिस्टामिन का। जो हिस्टामिन है वो हमारे पास H1 रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करता है जो कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जब H1 रिसेप्टर्स हमारे पास स्टिमुलेट होते हैं तब क्या हो जाता है, हमारे पास जो परमेबिलिटी होती है हमारे कैपिलरीज की और कैपिलरीज के अंदर डायलेशन कॉज हो जाती है। जब हमारे पास परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है कैपिलरीज की और डायलेशन हो जाती है कैपिलरीज के अंदर, तब हमारे पास क्या हो जाता है, जो ब्लड प्रेशर है उसके अंदर फॉल आ जाता है, यानी कि हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो हमारे पास डिक्रीज हो जाता है। उसके अलावा हमारे पास जो रेट और हमारे पास फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है हार्ट की
वो इंक्रीज हो जाती है। और उसके अलावा हमारे पास पेशेंट्स के अंदर ब्लड वेसल्स के अंदर हमारे पास डायलेशन की वजह से हमारे पास जब सेंसरी फाइबर्स जो है वो जब हमारे पास स्ट्रेच होते हैं तो इंटेंस हेडेक को कॉज करता है। तो सीवीएस के अंदर हमारे पास क्या हो रहा है, बेसिकली हमारे पास डायलेशन हो रही है ऑफ कैपिलरीज, और जब हमारे पास डायलेशन होती है कैपिलरीज की तो हमारे पास जो ब्लड प्रेशर है वो हमारे पास डिक्रीज कर जाता है। लेकिन इसके अंदर हमारे पास जो फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन है और जो हार्ट रेट है वो हमारे पास हार्ट की इंक्रीज होती है जब हम आईवी हमारे पास जब इंट्राकार्डियल इंजेक्शन देते हैं हिस्टामिन का। और हमारे पास इंटेंस हेडेक कॉज करता है हिस्टामिन ड्यू टू स्ट्रेचिंग ऑफ द सेंसरी फाइबर्स। और उसके अलावा हमारे पास जो हिस्टामिन है वो हमारे पास ट्रायल रिस्पॉन्स देता है। हमारे पास 3 रिस्पॉन्सेज मेजर आते हैं। हमारे पास इमीडिएटली रेड स्पॉट फॉर्मेशन हो जाता है हिस्टामिन के इंजेक्शन के बाद। सेकेंडली हमारे पास स्वेलिंग हो जाती है। और थर्ड हमारे पास फ्लेयर यानी कि हमारे पास जो हमारा एरिया है उसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है और जो सराउंडिंग एरिया है वो हमारे पास रेड हो जाता है। तो क्या हमारे पास 3 फंक्शंस आते हैं। सबसे पहले हमारे पास इमीडिएट लोकलाइजेशन की वजह से हिस्टामिन के रेड स्पॉट आ जाता है। सेकेंडली हमारे पास स्वेलिंग हो जाती है और थर्ड हमारे पास रेडनेस कॉज जाती है एरिया के अराउंड ड्यू टू द इंजेक्शन ऑफ हिस्टामिन। अब हिस्टामिन के अलावा अब कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अलावा हमारे पास एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स है हमारे बॉडी के अंदर उसके ऊपर भी इफेक्ट होता है हिस्टामिन का। एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर हमारे पास जो सिक्रीशंस होती हैं पैनक्रियाज की, ब्रोंक्यूल्स की, सलाइवरी ग्लैंड्स की, लेक्राइमल ग्लैंड्स की, तो ये जो सारी सिक्रीशंस हैं ये हमारे पास इंक्रीज हो जाती हैं हिस्टामिन के एक्शन की वजह से। उसके अलावा हमारे पास गैस्ट्रिक जो सिक्रीशंस है, जो एंजाइम्स होती हैं जो रिस्पॉन्सिबल होती हैं डाइजेशन के लिए फूड की, उसके ऊपर भी इफेक्ट होता है। और हमारे पास लार्ज डोजेस के अंदर जब हिस्टामिन दी जाती है तो एसिड सिक्रीशन इंक्रीज हो जाती है हिस्टामिन की वजह से। और उसके अलावा जो पेप्सिन है, पेप्सिन की कंसंट्रेशन भी इंक्रीज हो जाती है हमारे पास हिस्टामिन की वजह से। उसके अलावा नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास सीएनएस के ऊपर कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलता क्योंकि जो हिस्टामिन ड्रग है वो हमारे पास ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाती। इसी वजह से हमारे पास जो आईवी एक्शन है, आईवी अगर हम ड्रग दे रहे हैं तो हमारे पास हिस्टामिन का सीएनएस के ऊपर कोई स्पेसिफिक इफेक्ट नहीं देखने को मिलता। लेकिन हमारे पास हिस्टामिन जो ऑलरेडी प्रेजेंट होता है वो हाइपोथैलेमस के ऊपर एक्ट कर सकता है और हमारे पास जो हमारा थर्मोरेगुलेटरी बिहेवियर है और जो ड्रिंकिंग है उसको अफेक्ट कर सकता है। उसके अलावा हमारे पास सेंसरी नर्व एंडिंग्स जो है उसके ऊपर हमारे पास हिस्टामिन एक्ट करता है और हमारे पास इचिंग और पेन कॉज करता है। जो सेंसरी नर्व एंडिंग्स के ऊपर हिस्टामिन अगर एक्ट करता है तो हमारे पास इचिंग और पेन कॉज करता है। सो अभी हमने फार्माकोलॉजिकल एक्शंस के बारे में पढ़ा हिस्टामिन के। सबसे पहले हमने पढ़ा कि हमारे स्मूथ मसल्स के ऊपर कॉन्ट्रैक्शन आती है जिसकी वजह से अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर हमारे पास स्मूथ मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन हो जाए तो हमारे पास ब्रोंकोस्पाज्म्स कॉज हो सकते हैं। नेक्स्ट हमने कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर पढ़ा, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर हमारे पास डायलेशन हो सकती है कैपिलरीज की जिसकी वजह से फॉल हो जाता है बीपी। थर्ड हमने एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा। अब एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर हमारे पास पैनक्रियाज हैं, लेक्राइमल और सेराइवरी ग्लैंड्स हैं, उसके अलावा हमारे पास ब्रोंक्यूल्स हैं, तो इनके अंदर हमारे पास सिक्रीशंस जो है वो इंक्रीज हो जाती है। सिमिलरली जो गैस्ट्रिक सिक्रीशन है, जो फोर्थ पॉइंट है दैट इज गैस्ट्रिक सिक्रीशन, और गैस्ट्रिक सिक्रीशन भी इंक्रीज हो जाती है हमारे पास हिस्टामिन के एक्शन की वजह से। फिफ्थ हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर हमारे पास जो इफेक्ट है वो कंसिडरेबल नहीं होता क्योंकि ब्लड ब्रेन बैरियर को जो हमारे पास आईवी हम ड्रग देते हैं, हिस्टामिन जो देते हैं वो एंटर नहीं कर पाती, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाती। और उसके अलावा हमारे पास जो सेंसरी नर्व एंडिंग्स है, हाई डोजेस के अंदर जो हिस्टामिन है वो इचिंग कॉज करती है और हमारे पास पेन कॉज करती है।
अब जो हमारा फिजियोलॉजिकल रोल है बेसिकली हिस्टामिन का, वो क्या क्या है? हिस्टामिन जो है वो हमारे पास गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन के अंदर इन्वॉल्व है, एलर्जिक फिनोमिना के अंदर हमारे पास रोल प्ले करती है, एज अ न्यूरोट्रांसमीटर एक्ट करती है। उसके अलावा इन्फ्लेमेशन, टिश्यू ग्रोथ और टिश्यू रिपेयर और हेडेक के अंदर भी हमारे पास एक इंटरमीडिएट रोल प्ले करती है। अब हमारे पास जो हिस्टामिन है, हिस्टामिन हमारे पास एक्लोरहाइड्रिया के अंदर यूज की जाती है। उसके अलावा डायग्नोस्टिक एजेंट्स की तरह यूज की जाती है लेप्रोसी और फियोसाइटोक्रोमा के अंदर। और हमारे पास जो बीटा हिस्टामिन है, बीटा हिस्टामिन हमारे पास वर्टिगो की ट्रीटमेंट के अंदर यूज की जाती है। जो हमारे पास कुछ पेशेंट्स को हमारे पास जो चक्कर आने की प्रॉब्लम होती है वर्टिगो, उसके अंदर हमारे पास यूज की जाती है हिस्टामिन, क्योंकि हिस्टामिन जो है वो वेसोडाइलेशन कर देती है, हमने अभी पढ़ा ईयर के अराउंड, और हमारे पास जो मोशन सिकनेस होती है वो ट्रीट हो जाती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट हिस्टामिन। अब हिस्टामिन के अंदर हमारे पास वन ऑफ द फैक्ट जो एक और आता है कि हिस्टामिन बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे पास एलर्जी के अंदर और एनाफाइलैक्सिस के अंदर इंटरमीडिएट है। तो एलर्जी या एनाफाइलैक्सिस या हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस क्या होती हैं हमारे पास? अगर कोई पेशेंट किसी पर्टिकुलर एजेंट के लिए हमारे पास एलर्जिक होता है तो हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, हिस्टामिन रिलीज होती है, और जो हिस्टामिन है वो हमारे पास फर्दर क्या करती है, जितने भी सिम्टम्स होते हैं एलर्जी के, जो हमारे पास कुछ पेशेंट्स के अंदर अगर आपने देखा होगा तो उनको सांस लेने में दिक्कत आने लग जाती है, यानी कि ब्रोंकोस्पैज़म्स कॉज होने लग जाते हैं, या फिर हमारे पास पेन होना स्टार्ट हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है। तो ये जो सारे कॉजेस हैं, सिम्टम्स हैं, ये हमारे पास हिस्टामिन की रिलीज की वजह से आते हैं। सो ये एलर्जिक रिएक्शंस के सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए हमारे पास एंटी हिस्टामिन्स यूज होते हैं, और एंटी हिस्टामिन्स के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। थैंक यू।